खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचार। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम, कलेक्ट्रेट में खोला गया मतदाता सहायता केंद्र। जिले भर में सादगीपुर मनाया गया गुरु पर्व, गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेकने और लंगर में की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। पीजी प्रीवियस में 3 से 17 दिसंबर तक भरे जाएंगे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, 19 को वेरिफिकेशन। टाउन पुलिस की एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, एर्टिगा कार चालक के कब्जे से नशीली दवा की शीशियां जब्त। अब खबरें विस्तार से। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट में मतदाता सहायता केंद्र बनाया गया है। मतदाता सहायता केंद्र का उद्घाटन कलेक्टर जाकिर हुसैन ने किया। कलेक्टर ने बताया कि इस केंद्र पर नाम जुड़वाने से लेकर नाम हटाने सहित सभी तरह की त्रुटियों को लेकर फार्म उपलब्ध करवाए जाएंगे। 15 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान को लेकर मतदाताओं को जागरूक होकर अपना नाम जुड़वाने के लिए अपील कलेक्टर द्वारा की गई। वहीं कलेक्टर ने बताया कि जिले भर में 666 बूथों पर रविवार को कैंप लगाए गए, जिसका निरीक्षण भी अधिकारियों द्वारा किया गया। मतदाता सूचियों का जो विशेष पुनरीक्षण चल रहा है, उसी के तहत यहाँ कलेक्ट्रेट में मतदाता सहायता केंद्र बनाया गया है। कोई भी आके यहाँ पे और ये जानकारी ले सकता है कि किस तरह से नाम जुड़वाना है, हटाना है, कौन से फॉर्म भरने हैं और क्या करना है। सारी प्रक्रिया की उसको जानकारी दी जाएगी और एक स्टाफ यहाँ पे रेगुलर बैठेगा। हर तरह के फॉर्म यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। कल भी सारे ज़िले के अंदर करीब 29 अधिकारियों ने और जो कैंप लगे थे उनका निरीक्षण किया और करीब 666 बूथों पे जांच की गई। सब जगह बीएलओ लोग मिले, कहीं कहीं नहीं थे, उस जगह पे हमने अल्टरनेट व्यवस्था की। मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि ये जो विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है मतदाता सूची का, इसमें सब लोग अपना नाम जुड़वाएं। जो भी एलिजिबल लोग हैं उनके नाम जुड़वाएं, जो एलिजिबल नहीं हैं उनके नाम कटाने के आवेदन दें, जिससे कि मतदाता सूचियों का सही तरीके से पुनरीक्षण होके और उनका परिवर्धन हो सके। इसके लिए हमने फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, सब चीज़ों पे मैसेज दिए हैं। अखबारों में भी आएगा और विशेष इसकी स्वीप का कार्यक्रम भी चला रहे हैं। अभी सब जगह होर्डिंग लगाएंगे, बैनर्स लगाएंगे, लोगों को ये बताया जाएगा कि ये कैंप लग रहे हैं। अभी 29 तारीख को कैंप लगा है, 6 तारीख को फिर कैंप लगेगा और 15 जनवरी तक ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। जब तक सब लोगों को आप भी प्रेस के माध्यम से ये सूचित करें कि जो भी एलिजिबल लोग हों वो आएँ, अपने नाम जुड़वाएं। टाउन पुलिस की एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, एर्टिगा कार चालक के कब्जे से नशीली दवा की शीशियां जब्त की गई। पुलिस ने रावतसर रोड पर स्थित राधा स्वामी डेयरी के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। मतदाता सूचियों की स्पेशल रिवीजन किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को अधिकारियों ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निरीक्षण किया। मौजूद बीएलओ की महिलाओं तथा युवाओं के नाम जोड़ने पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की बात कही। SSR 2020 मतदाता सूचियों का स्पेशल रिवीजन किया जा रहा है, जिसके निरीक्षण के लिए आज मैं यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उपस्थित हुआ हूँ। तो यहाँ पे एक तो बीएलओ अनुपस्थित है और दूसरा इनसे चर्चा भी की गई कि किस तरह से महिलाओं के नाम जोड़े जाने, जेंडर रेशो सुधारा जाना और इसके अलावा एज कोहोर्ट है जो जिसमें युवाओं के नाम जोड़े जाने, उसकी रणनीति पर भी विचार किया गया। इसके लिए हम पर्यवेक्षकों को अलग से दिशा निर्देश देंगे ताकि युवा वर्ग का नाम जोड़ा जा सके और हमारे जेंडर रेशो को सुधार किया जा सके, अधिक से अधिक लोग आएँ। इसके लिए स्वीप गतिविधियाँ भी आयोजित की जाएंगी और अधिक प्रचार प्रसार करवा करके मतदाता सूची को आज दिनांक किया जाएगा। सिख संप्रदाय के पहले गुरु गुरु नानक देव की जयंती हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस वर्ष गुरु नानक जयंती 30 नवंबर यानी सोमवार को मनाई गई। जिला मुख्यालय सहित जिले भर में कोरोना काल के चलते इतिहास में पहली बार सादगीपूर्ण गुरु नानक जयंती मनाई गई। जिले में कहीं भी कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया।
वहीं गुरु जयंती को लेकर सिख संगतों में भी काफी उत्साह देखा गया। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों की भव्य सजावट होती है, अखंड पाठ होता है, लंगर लगते हैं। प्रकाश पर्व से पूर्व प्रभात फेरियां निकालकर गुरु जी के आगमन पर्व का प्रारंभ होता है। श्री वाहेगुरु और बाणी का जाप होता है। भव्य नगर कीर्तन भी निकाले जाते हैं। इस दिन शब्द कीर्तन किया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण भव्य नगर कीर्तन आदि कोई कार्यक्रम नहीं हुए। वहीं टाउन जंक्शन के गुरुद्वारों में भी कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। राज्य सरकार की गाइडलाइन की पूरी तरह पालना की गई। ਅੱਜ जगत गुरु नानक देव जी का 551वां जन्मदिन है। अवतार दिहाड़ा है जो सारी दुनिया में मनाया जाता है। कोरोना नूं देखदियां होया ना तो कोई प्रचार प्रसार किया और ना ही कोई बाहरों प्रचारक बुक किए और बिल्कुल सादगी दे नाल मनाया गया। सवेरे 10 बजे भोग पै गए और भोग पैण तो उपरंत लंगर भी चालू करता ताकि भीड़ ना होवे और जिस तरह आए मत्था टेक के लंगर छक के संगत जाती रही। तो बड़ा लोगों से उत्साह सी और पूरे जगत दे विच ही नहीं पूरी विश्व दे विच पूरे हिंदुस्तान तो बाहर भी सब कंट्रियां च मनाया जाता है। तो हर जाति का हर धर्म का हर वर्ग का बंदा गुरु नानक देव जी ते आस्था रखता है। सो सब लोगों को बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। सो असी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भी सरकार का और बीमारी को देखते हुए बिल्कुल सादगी नाल मनाया गया है। लेकिन संगतां 'च उत्साह बहुत और बिना प्रचार प्रसार तो भी संगतां रोज़ आके बार बार पुछदियां भी क्यों मना रहे हो, किस तरह कर रहे हो, की होर कर रहे हो। तो इस वास्ते सादगी नाल मनाया गया। गुरु पर्व पर सिख संगत ने घरों में दीपक जलाकर खुशियां मनाई। गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को टाउन के प्रेम नगर स्थित गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ के भोग डाले गए। सुबह 10 बजे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद शहर की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की गई। इसके बाद रागी जत्थों ने कथा कीर्तन किया। कोरोना महामारी के चलते गुरुद्वारा साहिब में आने वाले श्रद्धालुओं में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। ज्यादा श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा साहिब में एकत्रित नहीं होने दिया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति प्रधान बलकार सिंह व सचिव जसवीर सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष बड़े कार्यक्रम का आयोजन न कर सादे ढंग से गुरु पर्व मनाया गया। सिख संगत ने अपने अपने घरों में ही दीपक जलाकर गुरु पर्व मनाया। गुरुद्वारा साहिब में माथे टेकने आए श्रद्धालुओं से भी मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का आह्वान किया गया। साध संगत जी ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰਬ ਨਿਸ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। कोरोना काल में देखते हुए इतनी गुरु नानक जयंती से जो नगर कीर्तन करते थे हर बार इतनी बार नहीं किए गए और संगतां नूं अपील की गई है
घरे दीप जलाओ और घरे ही मनाओ। गुरुद्वारे में घट तो घट संगत आवे। उधर टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। सुबह रखे गए अखंड पाठों के भोग डाले गए। बाद में हेड ग्रंथी बलविंदर सिंह ने इलाके की सुख शांति खुशहाली और कोरोना महामारी से विश्व को मुक्त करने की अरदास की। हजूरी जत्था बाबा सरबजीत सिंह, रागी जत्था गुरचरण सिंह द्वारा गुरु के इतिहास का यशोगान किया गया। गुरुद्वारा बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में मुख्य सेवादार बाबा जोगा सिंह बुड्ढादल ने बताया कि 96 करोड़ी बुड्ढादल के मुख्य सेवादार बाबा बलवीर सिंह जी के सानिध्य में इस गुरुद्वारे का संचालन किया जा रहा है। उनके आदेशानुसार ही कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार श्री गुरु नानक जी का 551वां प्रकाश दिहाड़ा छोटे रूप में राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए मनाया गया है। साथ संगत के बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह की गई और मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग कर गुरुद्वारा में प्रवेश करवाया गया। इस मौके पर गुरु का लंगर अटूट सामाजिक दूरी को बनाते हुए बरताया गया। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से सरकारी कॉलेजों में पीजी प्रीवियस में सत्र 2020-21 ऑनलाइन एडमिशन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आयुक्तालय की ओर से जारी टाइम टेबल के अनुसार 3 दिसंबर से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है। कॉलेजों की ओर से 19 दिसंबर को वेरिफिकेशन के बाद 21 दिसंबर को अंतरिम मेरिट सूची और वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं राजकीय एमपीजी कॉलेज में 320 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्राचार्य डॉक्टर एनएस भांबू ने बताया कि आयुक्तालय के निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड-19 के मद्देनजर स्टूडेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जांच सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए सुनिश्चित की जाए। डॉक्यूमेंट जांच की अंतिम तिथि 28 दिसंबर ई मित्र के माध्यम से फीस जमा करवाई जाएगी। एनएमपीजी कॉलेज प्रबंधन के अनुसार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जांच की अंतिम तिथि 28 दिसंबर निर्धारित की गई है। 29 दिसंबर तक स्टूडेंट ई मित्र के माध्यम से एडमिशन फीस जमा करवा सकेंगे। इसके बाद 30 दिसंबर को स्टूडेंट की पहली सूची का प्रकाशन और पढ़ाई शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इस कोर्स के लिए करीब 1000 रुपए फीस निर्धारित है। छात्राओं के लिए आयुक्तालय की तरफ से कम फीस निर्धारित की गई है। राजकीय एमपीजी कॉलेज टाउन में एमएससी साइंस के लिए 80 सीटें निर्धारित हैं। इनमें केमिस्ट्री के लिए 20, फिजिक्स के लिए 20 और कंप्यूटर साइंस के लिए 40 सीटें हैं। इसी तरह एमए राजनीति विज्ञान की 60, इतिहास की 60, अंग्रेजी की 60 और एमकॉम की भी 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। आयुक्तालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में सत्र 2020-21 हेतु स्नातकोत्तर में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन प्रारंभ की जा चुकी है। इसके अंतर्गत जैसे कि आयुक्तालय ने जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनमें उनके अनुसार 3 दिसंबर से महाविद्यालय में ऑनलाइन स्नातकोत्तर के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी और फार्म भरने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर होगी। 19 दिसंबर को इन सभी आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा और 21 दिसंबर को प्रथम वरीयता सूची जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त 29 दिसंबर को फीस ई मित्रा के द्वारा फीस जमा कराने की अंतिम तिथि होगी। इसके अनुसार सभी छात्र छात्राओं को इस संबंध में महाविद्यालय द्वारा विज्ञप्ति भी जारी की जाएगी। वोट के लिए प्रत्याशी को क्या क्या नहीं करना पड़ता। प्रत्याशी वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही माजरा सोमवार को देखा गया ग्राम पंचायत जौड़किया में, जब निर्दलीय प्रत्याशी अमित गोदारा के समर्थक गांव में वोट मांगने गए तो एक घर के बाहर लकड़ियां जो कि अंदर शिफ्ट करने वाली थी, ऐसे में सभी समर्थकों ने बारी बारी से चंद मिनटों में लकड़ियां घर के अंदर डाल दी। वोट के लिए प्रत्याशी को क्या क्या नहीं करना पड़ता। प्रत्याशी वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही माजरा सोमवार को देखा गया ग्राम पंचायत जौड़किया में, जब निर्दलीय प्रत्याशी अमित गोदारा के समर्थक गांव में वोट मांगने गए तो एक घर के बाहर लकड़ियां जो कि अंदर शिफ्ट करने वाली थी, ऐसे में सभी समर्थकों ने बारी बारी से चंद मिनटों में ही लकड़ियां घर के अंदर डाल दी। इस मौके पर अमित गोदारा ने कहा कि जब हम सब एक हो जाएं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। देखिए रिपोर्टर बलजीत सिंह की पूरी रिपोर्ट। खास बात यह है कि अमित गोदारा का रुझान इतना है कि छोटे बच्चों ने गलियों में अमित गोदारा के नाम से नारे लगाकर विजयी होने की कामना की। उधर अमित गोदारा ने कहा कि हार जीत कुछ मायने नहीं रखती, हमेशा लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख में काम आऊंगा।
सुर्खियों में आए अमित गोदारा अब जॉन 21 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब के बीच कोरोना काल में अमित गोदारा द्वारा जरूरतमंदों को दी गई सहायता चुनावी मुद्दा बन गई है। यानी कि उनके प्रतिद्वंदियों का कहना है कि यह तैयारी थी जो कोरोना काल में की गई। इस संबंध में निर्दलीय प्रत्याशी अमित गोदारा में उनके समर्थकों से जब स्काई चैनल के रिपोर्टर बलजीत सिंह ने बात की तो उनका कहना था कि राजनीति में आना उनका कोई मकसद नहीं था। उनके समर्थकों ने ही उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं और उनके सहयोगियों ने भी उन्हें चुनावों में खड़ा किया है। आप खुद सुनिए भामाशाह अमित गोदारा को। अभी हम लोग जोड़किया गांव में पहुंचे हैं, जहां पे आज चुनाव प्रचार काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आज इस गांव की बात करें तो इस गांव के अंदर आज बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं। आज डॉक्टर राम प्रताप और हमारे सांसद निहाल चंद भी इस गांव में भाजपा का चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। उसी बीच में आज यहां पे निर्दलीय प्रत्याशी 21 नंबर ब्लॉक के अमित गोदारा के समर्थन में लोग आप देख रहे हैं कि कितने लोग यहां पहुंचे हैं और इनसे आज जानेंगे कि ये जो इनको कितना समर्थन मिल रहा है। अभी पहले जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं अमित गोदारा, इनसे पूछेंगे कि आप किन शर्तों पे चुनाव लड़ रहे हैं और आपने किस तरह निर्णय लिया चुनाव लड़ने का। मैं जनता की मन की भावना से और जनता ने जो एक साथ ग्राम पंचायत 2 कैंची की जनता ने जो इकट्ठे होकर और मुझे खड़ा किया है, तो वो जनता की भावना से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और आज जोड़किया पहुँचे हैं हम। जोड़किया में भी हमें बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है, भरपूर हमें समर्थन मिल रहा है। 2 कैंची ग्राम पंचायत ITI में, 2 कैंची आबादी में, मक्कासर में भी हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और सबका प्यार मिल रहा है। भरपूर सहयोग मिल रहा है हमें। बात करें कि जहाँ पे बड़े बड़े नेता चुनाव में उतर चुके हैं, ब्लॉक के चुनाव हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखते, लेकिन आज ग्रामीणों में ये बात हो रही है कि इन चुनाव में पहली बार इस तरह से पूर्व मंत्री और सांसद भी इस गांव में पहुंचे हैं। तो इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में एक निर्दलीय प्रत्याशी किस तरह से चुनाव जीत पाएंगे। मेरे साथ इस गांव के जोड़किया गांव के एक बासिंदे, इनसे पूछते हैं कि आज क्या कहना चाहते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के लिए। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से राजस्थान में पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, उनसे रिकॉर्ड मतों से भाई अमित गोदारा भामाशाह की जीत होगी। और दूसरी बात, हमारे गांव के सभी ग्रामवासी कहते हैं कि ये पूर्व सांसद चौधरी हरिराम द्वारा फरिश्ता बनकर भेजा है। उन्होंने इस तरह से कहा तो चौधरी हरिराम ने जनता की सेवा की थी या भाई अमित गोदारा भामाशाह कर रहा है। और इस कारण हमारे लोगों ने ये सद्भावना से इसके साथ लगे हुए हैं और रिकॉर्ड मतों से जोड़किया गांव में वोट मिलेंगे। यहाँ पे चाहे कोई सांसद आए, चाहे नरेंद्र मोदी आए, चाहे अमित शाह आए, इस बात का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। किसान सब जानते हैं, जो किसानों के साथ अत्याचार किए हैं उन सबको पता है कि क्या अमित शाह ने किया, क्या डॉक्टर साहब ने किया, क्या निहाल चंद ने किया, क्या नरेंद्र मोदी ने किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और जब गिनती होगी 10 तारीख की, तब आप सबको पता लग जाएगा कि क्या या निहाल चंद ने किया और क्या डॉक्टर साहब ने किया। मैं यही कहना चाहता हूँ। बात करें कोरोना काल की, एक बात निकल के सामने आ रही है कि अमित गोदारा ने कोरोना काल के अंदर गरीब लोगों को काफ़ी सहयोग किया है, उनको दवाइयाँ दी है, उनको राशन बांटा है, कनक बांटी है। तो क्या इन लोगों से पूछते हैं कि क्या इसीलिए इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ही ये सब कुछ किया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोरोना काल एक ऐसी विपदा थी जो समाज के अंदर सभी के लिए संकटदायक थी, जिसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छा अपना अहम भूमिका निभाते हुए सामने आए। ना कोई बीजेपी आई, ना कांग्रेस आई, ठीक है। और पर्सनली खुद अपने घर से इन्होंने लगाकर जो जनता का सहयोग किया, उस समय तक तो कोई ये था भी नहीं कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, मगर जनता के अच्छे सहयोग इन्होंने किया। उसके कारण हम सब लोगों ने मिलकर इनको खड़ा किया। और इस बात को सोच कर के जिस इंसान ने बिना किसी अपने स्वार्थ के और जनता का इतना कार्य किया है, आने वाले समय के अंदर अगर इसे कोई अच्छा यानी कि प्लेटफॉर्म मिले जिसके अंदर ये और भी बढ़िया कार्य करेंगे जनता के लिए, उसके आधार के ऊपर हम सब लोगों ने मिलकर इनको
चुनाव के अंदर खड़ा किया है। यहाँ पे ये बात सामने आ रही है कि ये चुनाव खुद नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन गांव के लोग और जो इनके जो समर्थक हैं उनके कहने पे ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात कितनी सच्चाई है कि आप लोग इन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं? नहीं, हम तो जी सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी दोकेन जी ग्राम पंचायत इनके साथ है जी, और कंधे से कंधा मिला के इनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। और बहुत ज़्यादा ये लोग चाहते हैं कि भी ऐसा कैंडिडेट मिले तो हमें और क्या चाहिए इससे बड़ी चीज़। और दूसरा ये छवि साफ है इनकी, अभी तक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो छवि साफ है। अभी तक जो भी कार्य यानी कि अभी तक जो भी पार्टी के अंदर जितने भी नेता आ रहे हैं, जिनकी छवि के बारे में सभी को पता है किस प्रकार की छवि है। इनकी छवि जो है वो बड़ी साफ़ सुथरी है। पहली बार चुनाव के अंदर उतरे हैं और हम लोगों ने इनको मिलकर उतारा है, जिसके अंदर हम इन्हें अच्छे और भारी मतों से विजयी तैयार बना के ले जाएंगे। चलिए, ये तो समय बताएगा कि कितने चुनाव से कितने वोटों से ये जीतते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी जो ये संख्या देख रहे हैं, जितनी भीड़ इस गांव में जोड़ के में आज ये लोग पहुंचे हैं, मैं अभी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये आम जनता दिखाएं, यहाँ के लोग जो इनके साथ में आज घूम रहे हैं। पंचायती राज चुनावों के चलते चुनाव प्रचार तेज हो गया है। गांव 2 के अंजे में पंचायत समिति हनुमानगढ़ ब्लॉक नंबर 21 माकपा के उम्मीदवार शेर सिंह शाकिया ने सोमवार को जनसंपर्क किया। इस दौरान गांव में हुई चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए माकपा नेताओं ने कहा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हमेशा गांव और शहर के आम जनता के मुद्दों पर लड़ी है, चाहे वे बिजली के बढ़े हुए दाम का सवाल हो, चाहे इलाके के टोल नाके हटाने का सवाल, चाहे गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का सवाल हो या नरमी की सरकारी खरीद शुरू करवाने पर सवाल। मनरेगा में पूरी मजदूरी और पूरे दिन काम देने सहित मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ हमेशा ही आमजन की लड़ाई में माकपा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने इस बार माकपा उम्मीदवारों पर विश्वास जताते हुए उन्हें विजयी बनाने की बात कही। पानी की निकासी का कोई तरीका होता है, कोई सिस्टम होता है, लेकिन ये पानी की निकासी का सिस्टम यही क्यों बनाया? आप देखो, ये गली पता कौन सी है? ये गली वो है जो हमारे पूरे गांव के जितने हमारे यहाँ बाशिंदे हैं जो रह रहे हैं, उनके तमाम रिश्तेदार हमारे यहाँ शमशान घाट है। हमारे दूर दराज से हमारे तमाम रिश्तेदार इस गली से निकलते हैं, तो आप अंदाजा लगाओ कि वो किस हालात में इस रास्ते से निकले। इसलिए ये बात दिखाने के लिए हमने ये सभा आज आपके बीच में रखी है, क्योंकि इसका महत्व है। अभी आपके बीच में जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अपना चुनाव लड़ रही है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी। हमारे साथियों ने संघर्ष गिनाए हैं, मुद्दे गिनाए हैं, अपनी लड़ाई गिनाई है कि हम इस संघर्षों के बल पर हम आपके बीच में आए हैं कि आप हमें वोट दीजिए। वो आएंगे, पता नहीं किस बात के लिए वोट मांग रहे हैं, हमें पता नहीं। अभी कांग्रेस आ रही है, बीजेपी के भी आ रहे कि जी हमें वोट दो, समझ नहीं आ रहे वोट का करेंगे क्या। इतने साल से वोट देते आए हैं, कोई आज पहली बार चुनाव नहीं आया, इससे पहले भी वोट आते रहे और हजारों वादे। इससे पहले अभी सरपंची के चुनाव थे, तब हम चर्चा कर रहे थे, उस दिन भी बोर सिंह इस गली की बात कर रहे थे। वो सरपंच साहब भी बोले कि हमारा पहला वादा जैसे हम जीते सबसे पहले आपकी सड़क। एमएलए के चुनाव हुए तब भी ये चर्चा आई, वो बोले एमएलए का चुनाव जीतने दो, आता है आप सड़क पे। आप उससे पहले भी चुनाव हुए, डायरेक्टरी के, जिला परिषद के प्रधान बने हैं, सरपंच बने हैं, सरकारें बनी है, लेकिन हमारी 2 की इंजीनियर ITI की किसी ने बात नहीं की साहब। जमशेद थाना में एसआई के पद पर कार्यरत मांगीराम 42 वर्ष की सेवाओं में से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस मौके पर पुलिस स्टाफ अधिकारियों की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मांगीराम ने बताया कि 42 साल की सेवा के बाद आज रिटायरमेंट हो रहा है। उन्हें पुलिस थाने और स्टाफ के साथ बिताए समय को साझा किया और भावुक भी हो गए। अपने सेवा काल की 42 ईयर्स सर्विस की है
और इनका कार्यकाल निर्विवाद रूप से रहा है। मैं आज इनके बच्चे की शादी भी है, तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबके अच्छे शुभकामनाएं लेके जाना बहुत बड़ी बात होती है, साफ सुथरी नौकरी करके रिटायर होना। और मैं इनको भविष्य में भी इसी तरह ये स्वस्थ रहें और पुलिस से जुड़े रहें, पुलिस की अच्छाई के लिए समाज से जुड़े रहें और अपने आनंद लें रिटायरमेंट लाइफ का। और मैं इनके मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। हाँ सर, आज 60 वर्ष मैंने पूरे कर लिए हैं। आज मेरी सेवानिवृत्ति है। पूरे स्टाफ को छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा है। और अच्छा मेरा सहयोग रहा और अच्छी नौकरी रही। अच्छा मैंने अधिकारियों के साथ, सबके साथ अच्छा मेरा प्रेम भाव रहा, सब स्टाफ के साथ अच्छा प्रेम भाव रहा। और अभी आज मैं जैसे यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए।